दिल्ली में प्यार के बदले मिली मौत। प्रेमिका के भाई ने एक युवक को उतारा मौत के घाट। यहीं पर उस पर ताबड़तोड़ चाकू मारे गए थे। और ये जो घटना है, इस घटनाक्रम में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और परिवार के लोगों का कहना है कि 2 से ज़्यादा लोग इस अपराध में शामिल थे। दिल्ली के अंदर ऐसी वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके अंदर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए। और वो उसी टाइम पे ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। इंसाफ चाहिए, जैसे वो मरा वैसे ही वो लोग मरने चाहिए जिसने उसको मारा है। मैं तो मेरे बच्चे ये आंटी जी बोलने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि एक लौता देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। नमस्कार। दिल्ली में प्यार के बदले मिली मौत। प्रेमिका के भाई ने एक युवक को उतारा मौत के घाट। एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के मौलडबर्ड इलाके में, जो बदरपुर में स्थित है, वहां एक प्रेमिका के भाई ने उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, ठीक मैं उसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ। यहीं पर ही यश नाम का एक नाबालिग 17 साल का लड़का था, जिसको उसके प्रेमिका के भाई ने मौत के घाट उतार दिया। यहीं पर उस पर ताबड़तोड़ चाकू मारे गए थे। और ये जो घटना है, ये घटना 12 जुलाई की घटना है और शाम के 8 बजे की घटना है। और ये 40 फुटा रोड है, यहीं पर ही उसको मारा गया था। और पूरा हम कह सकते हैं कि ये पूरी मार्केट है। आप इस तरफ देखिए, रात के 8 बजे उसको मारा गया था। आसपास लोग थे, फिर भी उसको नहीं बचाया जा सका। उसको एम्स ट्रामा सेंटर लेके जाया गया, जहां पर उस लड़के की मौत हो गई है। इस घटनाक्रम में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और परिवार के लोगों का कहना है कि 2 से ज़्यादा लोग इस अपराध में शामिल थे। ठीक इसी जगह पर ताबड़तोड़ उसको मारा गया था। जो नाबालिग लड़का है यश, वो 12वीं क्लास का छात्र था और एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की का भाई यश को काफ़ी दिनों से समझा रहा था कि मेरी बहन का पीछा छोड़ दे, लेकिन यश नहीं माना। धोखे से यश को लड़की के परिवार के लोगों ने, उसके भाई ने बुलाया यहाँ पर, और उसकी कहा सुनने के दौरान चाकू से, धारदार हथियार से उसको मौत की घाट उतार दिया। लगभग कई बार उस पर किए गए, गर्दन में मारा गया, पेट में मारा गया, और इलाज के दौरान एम्स ट्रॉमा सेंटर पर उसकी मौत हो गई। जो उसके पिता, यश के पिता, उन्होंने बताया कि उनका एक ही लड़का था और जितने भी दोषी जिन्होंने उसका मर्डर करा उनको सख्त सज़ा मिले। आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा ये रोड है और काफ़ी फेमस जगह है। ये पांडे मेडिकल स्टोर है, इसके ठीक सामने इस जगह पे मारा गया था। पुलिस ने यहाँ पे स्टेप्ड लिखा हुआ स्टैंड, और ये ऊपर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ, ये मौलडबर्ड एक्सटेंशन बदरपुर की घटना है। ये 40 फुटा रोड पे ये घटना हुई है। दिल्ली के अंदर ऐसी वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके अंदर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। और सबसे अहम बात, ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि कानून का राज देश में ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए लगातार मर्डर जैसी वारदातें हो रही है। और बिल्कुल 100-200 लोगों के सामने मर्डर करके कोई चले जाते हैं और लोग देखते रहते हैं। यश के सीने और पेट पर बहुत बार चाकू मारे गए और काफ़ी लंबे समय से वो प्रेम प्रसंग में था। और इस मसले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करा है। और जब सूचना मिली पुलिस को, तो तुरंत यहाँ पर पहुँच गए थे पुलिस के लोग, और उस लड़के को एम्स ट्रॉमा सेंटर पे ले जाया गया। नाबालिग जिसका मर्डर हुआ पास का ही रहने वाला था, और ठीक इसी जगह पर उसका मर्डर हुआ। अब ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे उस वक्त, और किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। कुछ लोग अगर बात करेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि 12 जुलाई को यहाँ पे क्या मंजर था, कितने लोग शामिल थे। क्योंकि आप ये देखेंगे, तमाम बड़ी दुकानें हैं, जाहिर सी बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी CCTV कैमरा लगा हुआ है, और ठीक ही इस जगह पे मर्डर हुआ है। आप उस तरफ देखेंगे, वहाँ पे भी CCTV कैमरा लगा हुआ है। इस तरफ भी एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। तो ये पूरा ऐसा इलाका है जहाँ कैमरों की निगरानी में ये पूरा मर्डर हुआ है।
और जितने भी आरोपी थे साफ तौर पर पता चल रहा है बेखौफ से, इस वजह से इतने भीड़ के बीच में उन्होंने एक नाबालिग को मौत के घाट उतारा। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि उस वक्त कल क्या यहाँ पे मंजर था, किस तरीके से उस यश नाम के लड़के को यहाँ पे लोगों ने मारा था, क्या वजह थी और कैसा वो मंजर था। और बार बार सामने ये आ रहा है कि लोगों की भीड़ के बीच में कैसे मर्डर हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कोई बचा नहीं सकता है अगर किसी की मौत हो रही है। हमने ऐसे ही कई जगह पर मैंने देखा, न्यू उस्मानपुर में हमने देखा भीड़ के बीच में लोगों ने मार के चले गए, और यहाँ पे भी ठीक वही हुआ है। यहाँ पे जो ये मर्डर हुआ है मार्केट के बीच में हुआ है, और ठीक इसी जगह पर तकरीबन रात के 8 बजे, लगभग सारी दुकानें रात के 8 बजे तक खुली रहती है। इसके बावजूद भी बेखौफ अपराधी आते हैं और किसी को मौत के घाट उतार के चले आते हैं। बहुत बड़ा सवाल प्रशासन और हमारे समाज पर खड़ा होता है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम समाज के लोगों में एकजुटता नहीं है। मोलडबन में जिस यश का मर्डर हुआ है उसकी बहन मेरे साथ में है। जिस तरीके से इतनी बड़ी वारदात और पूरी हम कह सकते हैं रात के 8 बजे हुई, मार्केट के बीचों बीच में हुई, इतनी बड़ी नहीं हुई है ये 6:58 के आसपास हुई है, 6:30 के आसपास हुई है। इतनी मार्केट में, उस समय तो बहुत बड़ी मार्केट है, इतनी भीड़ होती होगी, और जहाँ मर्डर हुआ है वहाँ पे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे हैं। लोगों को तो वीडियो बनाने से फुर्सत मिले वो तब ना दूसरों की जान बचाएं। जब आपके भाई को मारा गया था तो क्या पुलिस ने उसको अस्पताल पहुंचाया या आप लोगों ने पहुंचाया या लोगों ने? उसके दोस्तों ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। उसके दोस्त उसको लेके गए थे हॉस्पिटल, और हमें कॉल आई थी कि यशु हॉस्पिटल में उसको एक्सीडेंट हो गया है। और जब यहाँ से मम्मी पापा और जीजू गए तो उन्होंने जाके देखा उसको चाकू लगा है बहुत ज़्यादा, और वो उसी टाइम पे ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। हॉस्पिटल वालों ने उसे अंदर भी नहीं लिया था। तो इतनी बड़ी वारदात हुई है, चाकू मारे गए, उसमें क्या पहले से कोई रंजिश थी आपके परिवार के साथ? उसकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो लड़ाई वगैरह में इतना नहीं था, उसकी थी नहीं, ऐसे इतने घटिया लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं थी। और उसमें सबसे बड़ी बात तो पुलिस का लड़का है जिसने मारा है, और वो पहले भी मर्डर कर चुका है। आज पहले मर्डर कर चुका था, दूसरा मेरा है कि अब तीसरा किसी का भी हो सकता है। तो ये आपका भाई क्या करता था यश? वो 12th क्लास में था। जो ये बात कह रहे कि जिस लड़की ने मारा है वो भाई, उसका भाई ने मारा, प्रेम प्रसंग चल रहा कुछ था नहीं था ऐसा, ये सब झूठ है, सब का सब झूठ है। मेरे पास उसके अकाउंट से मैं चलाती थी, नहीं थी कोई लड़की उसमें, कोई भी लड़की नहीं थी। ये लड़की वाला झूठा, अगर लड़की है भी तो हमें दिखा दो, सामने से प्रूफ दे दो, हम खुद बात कर लेंगे। हमें भी लड़की देखनी है, कौन लड़की है तो क्या आपको राइट है कि आप किसी को मार सकते नहीं, हो? बिल्कुल घर नहीं। पे बताना चाहिए था, पुलिस में कंप्लेंट करनी इतनी चाहिए। लव स्टोरीज चल रही हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको जान से मार दोगे, उसकी किडनी तक में, आप उसके दिल में तक कर दोगे, छेद कर दोगे चाकू से। ये 17 साल का था वो, छोटा सा था, अभी सबसे छोटा था घर में। तो आप किस तरीके की अब न्याय की मांग कर रहे हैं? जो मारा उनको फांसी होनी चाहिए। इंसाफ चाहिए, जैसे वो मरा है वैसे ही वो लोग मरने चाहिए जिसने उसको मारा है। तो ये उनकी बहन है, और ये समझ सकते हो कि इतनी बड़ी वारदात हो गई है, और बिल्कुल 6:30 के आसपास की वारदात है, और बिल्कुल दिन दिहाड़े मौत की घाट उतारा है। और जिस तरीके की वारदात हुई है, बहुत सारे सवाल पुलिस पे खड़े होते हैं कि पुलिस अब किस तरीके की कार्रवाई करती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि दिल्ली में रहना अब बिल्कुल सेफ़ नहीं है। छोटी छोटी बातों पे कब किसका मर्डर हो जाए वो भगवान जानता है, और दिल्ली पुलिस सोई हुई है क्योंकि अपराधियों में बिल्कुल खौफ नहीं है। और जिस तरीके से इनके भाई का मर्डर हुआ, दिल्ली में ऐसे लगातार मर्डर होते जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंसाफ कब मिलेगा, दोषियों को कब अरेस्ट करा जाएगा और उन्हें क्या सज़ा मिलती है। यश की मम्मी मेरे साथ में। आंटी जी, बहुत बड़ा हादसा आपके परिवार में हुआ है, क्या इसको किस तरह से? ला दोगे तुम, ला दोगे मेरे बच्चे को। ये आंटी जी बोलने की कंडीशन में नहीं है क्योंकि एकलौता इनका लड़का था और बहुत ही बेरहमी से उसे मारा है। अब पुलिस को ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को इंसाफ दिलाए। इनको इंसाफ मिलना चाहिए इनको। वो शरीफ बच्चा था हमारे। वो परिवार का रो रो के बुरा हाल है, और इतनी बड़ी वारदात अब हुई है दिल्ली में। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि इंसाफ तो एटलीस्ट मिलना चाहिए, और जिन्होंने मर्डर करा है सबको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा इन लोगों का कहना है। और परिवार के लोगों की कंडीशन नहीं है कि वो बात कर पाएँ, तो हम भी इनको इंसेस नहीं करेंगे कि हमसे ज़्यादा बात करें। इनके डबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।